माता सबरी भगवान को भक्ति करती थी। माता सबरी इतना भगवान के भक्ति करती थी कि भगवान को बहुत माता सबरी भक्ति करती थी। वो किनकी पुत्री थी? भीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के अधम जाति के उनके माता पिता ने शादी के लिए बहुत से पशु को लाके दरवाजे पर बांध दिए। सबरी माता सबरी कहीं की नहीं। ये पिताजी ये पशु को बांधे हैं। हे माता, ये काहे के लिए लाए पशु को बांधे हैं? बोले तुम्हारे शादी में जो बरातों लोग को खिलाया जाएगा और खाना परोसा जाएगा, इसी के चलते हम बांधे हैं। कहीं कि ना ये उचित नहीं है। माता सबरी ज्ञानी थी, कहीं कि ना ये उचित नहीं है। भक्ति करती थी, ये उचित नहीं है। रात में सभी पशुओं को रस्सी काट दिए, रस्सी काट के और अपने भी निकल गए। जितना भी रस्सी काटे पशु को, पशु जाते जाते वरदान दिए कि जो भी हमको ये जिंदगी बचाया है तो उनको भगवान से भक्ति से मुक्ति मिल जाएगा, भगवान दर्शन हो जाएगा। पशु ने वरदान दिया, पशु का वरदान। जब मतंग ऋषि के आश्रय में गई तो अधम जाति के चलते कहीं कि हम कहाँ जाएंगे, ये हमको स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। माता सबरी जाती थी और रोज झाड़ू लगा देती थी और झाड़ू लगा के चली जाती थी। कौन ऐसा है कि जो झाड़ू लगा के एक दिन में माता सबरी को पकड़ ली? कोई शिष्यगण, कहीं तुम कौन हो, कहाँ चाहिए? सारी वृत्तांत बताए मतंग ऋषि को, और मतंग ऋषि को सारी वृत्तांत कही इनकी। तुम कहीं कि हम क्यों चुपके से झाड़ू लगा देती है? कहीं कि हम अधम जाति हूँ, मैं अधम जाति स्वीकार कीजिएगा नहीं कीजिएगा। इसीलिए कहीं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, भगतहीन नर सोहई कैसा, बाई देह पूजल कैसा। अधमते अधमते अधमयति नारी, अधमते अधमते अधमयति नारी, अधमते अधमते अधमयति नारी, मैं मति मंद अधारी। रघुपति सुनु भामिनी बाता, रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे सब, मेरे लिए जाति पाति का कोई मायने नहीं है। मेरे कोई भी जाति हो, लेकिन हमारा जो भक्ति करेगा उसी के लिए जाति पाति का कोई मायने नहीं। मतंग ऋषि कहने लगे जाति पाति का कोई मायने मेरे लिए नहीं है। जो भगवान का भक्ति करता है सच्चा दिल से, उनको भगवान प्राप्ति हो जाते हैं। जब तक भगवान की प्राप्ति करने के लिए सत्य से बड़ा कोई नहीं है। धर्म धूसर सत्य समान, धर्म धूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म धूसर सत्य समान, धर्म धूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म धूसर सत्य समाना, धर्म धूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे सबरी, मेरे लिए सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए हे सबरी, तुम सत्य की सही विचार की सही मेरे चरणों में समर्पित कर दी हैं। जब तक समर्पित नहीं करते हैं तब तक ये भगवान से कहीं कि तुम अच्छा की, मैं तुमको शिष्य बनाऊंगा। तुम शिष्य बना लिए और शिष्य बना के मतंग ऋषि तो शिष्य बना लिए और वहाँ माता सबरी प्रेम से रहने लगी। और कहीं भी सब मतंग ऋषि की आप प्रेम से रहिए और प्रेम से रहकर भजन कीर्तन तुम करिए और तुम करो भजन कीर्तन, तुमको मैं स्वीकार करूंगा। माता सबरी स्वीकार। बच्चा लो थोड़ा हल्ला मत कीजिए, कथा में अच्छा नहीं रहेगा। बच्चा लो बैठिए आराम से।
हे सबरी, तुमको शीश मैं बना लेता हूँ और अच्छे पूर्वक तुम देख रेख करो, भगवान के भजन करो। जब भगवान ने शीश बना लिए, मतंग ऋषि ने भगवान के भजन करने लगे और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम भगवान को भजन और कीर्तन करने लगे। जब मतंग ऋषि परम धाम को प्राप्त कर रहे थे तो उस समय माता सबरी कहीं कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु, हमको भी उसी धाम में ले जाइए। अंतिम सांस ले रहे थे मतंग ऋषि, कहीं कि तुम कहाँ जाओगी, अभी तुम्हारा आयु बचा हुआ है, तुम कुटिया की देख रेख करो। इस कुटिया को कौन देख रेख करेगा, इस कुटिया के तुम देख रेख करो। और ये नहीं बता पाए कि कब भगवान आएंगे। सबरी माता सबरी ने भगवान से बहुत चीज पूछे कि भगवान कैसा है, उनका रूप कैसा है, सारा चीज बताए, लेकिन ये नहीं पूछ पाई कि भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे। लेकिन सारा चीज भक्ति में सब लीन थी और लीन में सारा चीज पूछ ली। तो कहीं कि भगवान कैसा होंगे, उनके पास मोर के मुकुट होंगे, लंबी भुजाएं रहेंगे, 2 भाई रहेंगे, 5 भैया बता दिए थे। उनके पास शरीर भुजा न कमल के तरह नेत्र रहेंगे, कमल के तरह नेत्र होगा, और 2 भाई रहेंगे, राम और लक्ष्मण, और आएंगे। और जब आएंगे भगवान ने अवतार लिए हैं, सब सारा चीज बता दिए, जितना भी सिस्टम था सब बता दिए कि कब आएंगे। ये नहीं बता पाई माता सबरी। जब माता सबरी को भगवान से भजन कीर्तन करने लगी और भजन करके आश्रम में रहने, तब तक परम धाम को प्राप्त कर गए। मतंग ऋषि चले गए, अपना धाम को चले गए। अब ये पूछ नहीं पाई कि कब भगवान आएंगे। अब सुबह उठती थी माता सबरी और सुबह उठते पुष्प तोड़ती थी और रोज बिछाती थी।
रोज बिछाती थी और रोज बिछा के कहती थी शाम तक अगर नहीं आते तो कहती थी आज भगवान नहीं आए, दूसरे भक्त के यहाँ चले गए, आज भगवान दूसरे भक्त के यहाँ चले गएंगे, कल आएंगे। उनका बहुत सारा भक्त है ना, शाम में कुछ अन्न जल ग्रहण करके रखती थी और भगवान ने फिर दूसरा दिन क्या करती थी, वही पुष्प रोज बिछाती थी और रोज बिछा के फिर भी रोज पुष्प लगाती थी। आज शाम तक नहीं आते तो कहती थी कि ना आज नहीं आए, भगवान किसी दूसरे भक्त के यहाँ चले। बहुत सारा उनका भक्त है ना, उनका बहुत सारा भक्त है, आज भी दूसरे भक्त के यहाँ चले गए, कल आएंगे। इसी तरह बरसों बीत गया उनके, माता सबरी को भगवान के इंतजार में बरसों बीत गया। आसपास के कुटिया के लोग कहता था कि सबरी कब तुम रोज भगवान के भक्ति करती हो और रोज कहती हो कि आज आएंगे कल आएंगे, तुम्हारा भगवान कब आएंगे? माता सबरी कही गुरु के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाएगा, मेरा गुरु का वचन असत्य कभी भी नहीं जाएगा। जो गुरुजी बोलते हैं कि भगवान आएंगे तो गुरु का वचन कभी भी असत्य नहीं। और माता सबरी वर्षों से इंतजार कर रही है कि आएंगे। जब एक दिन प्रभु जब आने लगे तो देखिए कि 5 भुलिया बता देते, जटा होगा उनके, तो जटा भी था, मोर लंबी सीना, कमल के तरह नेत्र, ये भी है कमल के तरह नेत्र है। वही भगवान तो नहीं है जो 2 भाई बोले थे, एक सांवला एक गोरा, भगवान तो वही नहीं। देख लिए जब माता सबरी जब पुष्प पे बिछा ही रही थी, देखे कि यही भगवान है। भगवान ने कही कि सबरी का कुटिया यही है। माता सबरी भगवान के लपेट ली, चरणों में लपेट के गिर गई, साष्टांग प्रणाम की और साष्टांग प्रणाम करके रोने लगी। माता सबरी ने इतना रोई, प्रभु के आनंद में इतना रोई कि माता सबरी के आंख से भगवान को चरण पखार लिया। भगवान को माता सबरी चरण पखार लिए और चरण पखार कर इतना रोए कि भगवान ने उठाए माता सबरी को। उसको होश नहीं थी, उठाने का होश नहीं थी, कह रही थी कि भगवान में इतना लीन थी, इतना आंसू चला माता सबरी के, इतना आंसू चला कि उनका पैर पखारना है तो भगवान के आंसू से पखारिए। पैर पखारना माता सबरी जैसे की थी। माता सबरी को भगवान ने हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के उठाए, उनका उठने का होश नहीं था, लिपटी हुई थी और आंसू से चल रहा था। जब भगवान ने हाथ जिसको पकड़ देते हैं कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए माता पिता जो हाथ आपको पकड़ा है, माता पिता को कभी भी मत छोड़िए। ये बच्चों से अनुरोध है कि माता पिता को कभी भी हाथ, जैसे भगवान हाथ पकड़ लिए, माता सबरी को भगवान ने हाथ पकड़ लिए, अब उनको भवसागर को पार करके ही छोड़ेंगे। भगवान को हाथ मत पकड़िए, भगवान ने आपको भक्त के भगवान के अधीन, धर्म को हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी मेरा रक्षा करेगी। धर्मो रक्षिति रक्षित, जो धर्म को हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी मेरा रक्षा। माता सबरी को हाथ पकड़ के भगवान ने उठाया। माता सबरी को भगवान ने हाथ पकड़ के कुटिया में भूल गई, इतना मगन थी भजन और कीर्तन में, भगवान की कुटिया भी भूल गई थी। भगवान ने पकड़ के कुटिया में ले आए और ले आके आसन पे बिछाई माता सबरी ने, और माता सबरी भगवान के आसन में बिछाएगी। प्रभु हम पैर पखारेंगे प्रभु। नहीं तो सबरी तू तो पैर पखार नहीं रही, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पैर की आवश्यकता नहीं है, सब तो पैर तो पखार। माता सबरी कहीं की बैर भगवान को बैर खिलाएंगे और बैर खिलाएंगे और बैर खिलाकर भगवान खाइएगा तो हाँ बैर खाएंगे और बैर खिलाने लगी। माता सबरी से हाथों से अपने अच्छे फल खिलाए और खाए। भगवान खा के संतुष्ट हुए और खा के संतुष्ट होकर कहीं की नवधा भक्ति के उपदेश दिए। नवधा भक्ति क्या है? सर्वनम अर्चनम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवकनम अर्चनम वदनम दासम संख्यात्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति है। सर्वनम कथा सुनना,
भगवान ने कथा सुनी। कीर्तनम माने कीर्तन करना, कीर्तन हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे भगवान ने उपदेश दिए और नवधा भक्ति के उपदेश दिए। रामचरितमानस प्रथम भगति कर संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कथा सुना रहे हैं और कथा सुना के अब माता सबरी ने करे कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में,
मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम का नाम का मुझको रस चाहिए, राम का नाम का मुझको रस चाहिए। बड़ा आनंद हो, बड़ा आनंद है राम रस पीने में, बड़ा आनंद है राम रस पीने में। मेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूँ, सिया राम का सदा मैं तो चिंतन करूँ। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है राम रस पीने में, बड़ा आनंद है राम रस पीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम न चलाओ बाण विभीषण, व्यंग के ताना ना सह पाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी सबको ये बतलाऊं, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम का नाम का मुझको रस चाहिए, राम का नाम का मुझको रस चाहिए। बड़ा आनंद है हो, बड़ा आनंद है राम रस पीने में, बड़ा आनंद है राम रस पीने में। लीला जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, लीला जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, लीला जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, लीला जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भगवान नवधा भक्ति के उपदेश दिए माता सबरी को, और उपदेश देके परम धाम को प्राप्त कर गए, और परम धाम के प्राप्त कर गए। ऋषिमुख पर्वत पर जाने का आदेश दिए कि भगवान को, कि भगवान ने कहीं की